हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम, सादर नमन और अभिनंदन। भक्तों, हमारे देश की गणना एक परंपरावादी देश के रूप में होती है। यहाँ अनगिनत मान्यताएं भी हैं और असंख्य परंपराएं भी हैं, और इन सब का सिरमौर है वीरभूमि राजस्थान, जहां कई ऐसे मंदिर हैं जिनका इतिहास ही नहीं, वर्तमान भी मान्यताओं और परंपराओं की परिधि प्रतिष्ठित होकर इस वैज्ञानिक युग को चमत्कृत कर रहे हैं। ऐसा ही एक मंदिर है जसोल माजीसा। भक्तों, भारत के पश्चिमी राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा के नजदीक विराजमान जसोल माजीसा को वस्तुतः लोग रानी भटियाणी सा, स्वागिया मासा के नाम से जानते हैं। रानी भटियाणी सा अर्थात जसोल माजीसा राजस्थान के भाटी राजवंश की कुल देवी हैं। युद्ध विजय हो या राज्य संवर्धन, भाटियों ने सब कुछ कुलदेवी के चरणों में समर्पित कर दिया। उन्होंने अपनी कुलदेवी के कई भव्य मंदिर बनवाए, पूजा अर्चना के पुख्ता प्रबंध किए और जन जन में देवी के प्रति आस्था की अलख जगाई। भक्तों, माजीसा जसोल अर्थात भटियाणी मां का बचपन का नाम स्वरूप कंवर भटियाणी था। इनका जन्म विक्रम संवत 1725 में जैसलमेर जिले के गांव जोगीदास में हुआ था। इनके पिता का नाम ठाकुर जोगराज सिंह भाटी था। स्वरूप कंवर का विवाह जसोल के रावल कल्याणमल से हुआ। यद्यपि कल्याणमल का पहला विवाह देवड़ी से हो चुका था। बड़ी रानी देवड़ी तो स्वरूप कंवर से ईर्ष्या करती थी, परंतु रानी स्वरूप कंवर देवड़ी को अपनी बड़ी बहन समझती थी। जसोल ठिकाने में रानी स्वरूप कंवर रानी भटियाणी के नाम से जानी जाने लगी। विवाह के 2 वर्ष पश्चात रानी भटियाणी के पुत्र हुआ, जिसका नाम लाल सिंह रखा गया। रावल के 2 विवाहों के पश्चात ये पहला पुत्र हुआ था, इसलिए जसोल में खुशियां मनाई गई। लेकिन रानी भटियाणी की आंखों का तारा रानी देवड़ी की आंखों में खटकने लगा। भक्तों, रानी भटियाणी ने देवड़ी को विश्वास दिलाते हुए कहा कि बाईसा, आप मां भवानी की पूजा अर्चना करें, व्रत करें, उन पर पूरी आस्था रखें और जगदम्बा के प्रति श्रद्धा विश्वास बढ़ाएं। मां भवानी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। वो सच्चे हृदय से निकली प्रार्थना अवश्य सुनती हैं। आपकी भी अवश्य सुनेंगी और आपकी सूनी गोद जरूर भरेंगी। भक्तों, रानी देवड़ी रानी भटियाणी की सलाह मानकर आदि शक्ति मां भवानी की श्रद्धा और भक्ति के साथ आराधना करने लगी। देवयोग से उनकी आराधना रंग लाई और कुछ ही समय में देवड़ी को भी एक पुत्र हुआ, परंतु बड़ा होने के नाते जसोल का उत्तराधिकारी लाल सिंह ही बन सकता था। ये बात देवड़ी को गवारा नहीं थी, अतः देवड़ी लाल सिंह की हत्या का अवसर तलाशने लगी। भक्तों, श्रावण के कालजी तीज के अवसर पर रानी भटियाणी अपने पुत्र कुंवर लाल सिंह को अकेला सोता छोड़ सहेलियों के साथ बाग में झूला झूलने चली गईं। देवड़ी ने मौका देखकर कुंवर लाल सिंह को दूध में जहर मिलाकर पिला दिया, जिससे कुंवर लाल सिंह की तत्काल मृत्यु हो गई। वापस आने पर रानी भटियाणी अपने पुत्र लाल सिंह को मृत पाकर विलाप करने लगी। पुत्र शोक में रो रो कर वो अस्वस्थ हो गई। अतः बड़ी रानी देवड़ी ने अपने रास्ते से हटाने के लिए रानी भटियाणी को भी जहर दिलवा दिया। इससे विक्रम संवत 1775 माघ सुदी द्वितीया को उनकी मृत्यु हो गई। इससे पूरे जसोल में शोक छा गया। भक्तों, कहा जाता है कि एक दिन रानी भटियाणी के मायके जोगीदास से 2 ढोली, शंकर व ताजिया रावल कल्याणमल के यहां मांगने आए, तो देवड़ी ने उन्हें अपमानित कर भटियाणी के चबूतरे के आगे जाकर मांगने को कहा। दुखी होकर दोनों ढोली शमशान घाट में बने अपनी बाईसा रानी भटियाणी के चबूतरे के आगे जाकर
रो रो कर विलाप गीत गाने लगे। तब प्रसन्न होकर रानी भटियाणी ने समाधि स्थल में माता भटियाणी के रूप में प्रकट होकर दोनों को साक्षात दर्शन दिए। दोनों ढोलियों को बतौर इनाम सोने की पायल व कंगन दिए। भक्तों कहा जाता है कि माता भटियाणी ने ढोलियों के हाथ पर्चे के प्रमाण स्वरूप 2 पत्र दिए। पहला पत्र अपने माता पिता के नाम पर, जिसमें लिखा था कि मैं हमेशा आपके साथ हूं, और दूसरा पत्र रावल कल्याणमल के नाम, जिसमें उस दिन से 12वें दिन रावल की मृत्यु होना लिखा था। पत्र देकर रानी भटियाणी तत्काल अदृश्य हो गई। भक्तों, रावल कल्याणमल की मृत्यु के बारे में माता भटियाणी की बात पूर्ण रूपेण सत्य साबित हुई। ठीक 12वें दिन रावल कल्याणमल का स्वर्गवास हो गया। ये बात आसपास के गांवों में फैल गई। इसके बाद तो रानी भटियाणी ने जनहित में अनेक पर्चे दिए। जसोल के ठाकुरों ने रानी भटियाणी के चबूतरे पर एक मंदिर बनवा दिया और उनकी विधिवत पूजा करने लगे। भक्तों, एक जनश्रुति के अनुसार रानी भटियाणी की मृत्यु के चौथे दिन रावल कल्याणमल गांव वालों के साथ शमशान घाट पहुंचे तो वहां हरा भरा खेजड़ी का पेड़ देखकर राजा रावल कल्याणमल सहित सारे जसोलवासी दंग रह गए। इस चमत्कार को देखकर राव कल्याण सिंह ने नदी किनारे पर मंदिर निर्माण करवाया, जो आज रानी भटियाणी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। भक्तों, जसोल और जोगीदास गांव की आराध्य देवी माता रानी भटियाणी आज जन जन की आराध्या देवी बन चुकी हैं। माता रानी भटियाणी की ख्याति आज राजस्थान से अन्य पड़ोसी राज्यों जैसे दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और सिंध प्रदेश तक जा पहुंची है, जहां प्रतिवर्ष 15 लाख से अधिक श्रद्धालु भक्तजन माता रानी के दरबार में शीश नवाकर अपने सुखद भविष्य और सफल सौभाग्य की मन्नतें मांगते हैं। जय माता की बहुत खूब प्रसाद है माता का। 20 साल से हम आते हैं, हमारी मनोकामना पूरी हो गई। 2 बच्चे, 1 लड़की है और माता जी की हमेशा कृपा रहती है हमारे ऊपर और सब मेहरबानी है। जब भगत आते हैं उसकी सबकी कोई भी इच्छा होती है मन में, वो सब पूरी हो जाती है। जहाँ यहाँ पे आते हैं माता टिका के वो जो मदद मांगते हैं उनकी हमेशा पूरी होती है। भक्तों, वैसे तो भटियाणी माता मंदिर में हमेशा ही दर्शनार्थियों की भीड़ रहती है, लेकिन चैत्र और आश्विन माह की नवरात्र में वैशाख, भाद्रपद और माघ महीनों की शुक्ल पक्ष की 13 व 14 को यहाँ विशेष पूजन अर्चन का आयोजन होता है। बहुत दूर दूर से बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु गण आते हैं। भक्तों, माजी सा रानी भटियाणी के दर्शन करने के बाद अगर आप ठहरना चाहते हैं तो बाड़मेर धर्मशाला, गेस्ट हाउस और कई तरह के होटल उपलब्ध हैं। आप अपनी सुविधा और बजट के अनुसार यहाँ पर ठहर सकते हैं। भक्तों, रानी भटियाणी मंदिर 24 घंटे खुला रहता है, लेकिन आप सुबह 6 बजे से रात 9 बजे के बीच माता भटियाणी के दर्शन के लिए जा सकते हैं। श्रद्धालुओं, भटियाणी मंदिर जसोल, बाड़मेर की यात्रा करने का उत्तम समय अक्टूबर और मार्च के महीनों के बीच है, क्योंकि इन महीनों के दौरान रेतीले क्षेत्र में मौसम बड़ा सुहावना रहता है। गर्मियों में यहाँ भयंकर गर्मी पड़ती है। भक्तों, अगर आप बाड़मेर में रानी भटियाणी मंदिर घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो बाड़मेर में रानी भटियाणी मंदिर के अलावा बाड़मेर का किला, गढ़ मंदिर, श्री नाकोड़ा जैन मंदिर, देव सूर्य मंदिर, विष्णु मंदिर, किराडू मंदिर, जूना फोर्ट ओम मंदिर, चेतामणि पारसनाथ जैन मंदिर, सफेद अखाड़ा जैसे लोकप्रिय स्थल हैं, जिन्हें आप अपनी यात्रा के दौरान घूम सकते हैं। भक्तों, अगर आप रानी भटियाणी मंदिर जसोल यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो आप देश के प्रमुख शहरों से सड़क, हवाई और रेल यात्रा द्वारा रानी भटियाणी मंदिर पहुंच सकते हैं। अगर आप हवाई मार्ग से रानी भटियाणी मंदिर जसोल की यात्रा करना चाहते हैं तो निकटतम हवाई अड्डा जोधपुर हवाई अड्डा है, जो लगभग 220 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हवाई अड्डे से रानी भटियाणी मंदिर जाने के लिए
आप टैक्सी, कैब या बस से यात्रा कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप रानी भटियाणी मंदिर की यात्रा ट्रेन द्वारा करना चाहते हैं तो निकटतम रेलवे स्टेशन बाड़मेर है, जो जोधपुर और अन्य प्रमुख शहरों से रेल मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप ट्रेन से यात्रा करके बाड़मेर रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं और रेलवे स्टेशन से जसोल जाने के लिए आप टैक्सी, ऑटो या अन्य स्थानीय वाहनों की मदद ले सकते हैं। भक्तों, अगर आप सड़क मार्ग से जसोल की यात्रा करना चाहते हैं तो बाड़मेर बस टर्मिनल रेलवे स्टेशन के पास ही है। बाड़मेर के लिए आपको जोधपुर, जयपुर, उदयपुर सहित राज्य के अधिकांश शहरों से बसें मिल जाएंगी। उसके अलावा आप टैक्सी, कैब या अपने निजी वाहन के माध्यम से भी रानी भटियाणी मंदिर पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप रानी भटियाणी मंदिर पहुंचकर माता का दर्शन पूजन करना चाहते हैं तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम। माझी सा गाव रे डंगरा में तोरा बेसणा रे, माझी सा डंगरा नगरी में तोरा बेसणा रे। ये तो सवई सिंह राठौड़ राई बेसणा रे, ये तो सवई सिंह राठौड़ रा बेसणा रे। माझी सा डंगरा नगरी में तोरा बेसणा रे, भटियाणी महागाव रे डंगरा में ढोल बाजिया रे। माझी सा थोड़ा से वगिया जोवी वाटड़ी रे, माझी सा थोड़ा रे बालोड़ जोवी वाटड़ी रे। माझी सा सेवगोनी सरणे होरा रात जो रे, सवई सिंह राठौड़ रागे जेवटे बेसणा रे। माझी साया वो तो वेला